बिहार के स्कूलों को देखकर ऐसा लगता नहीं। बिहार के स्कूलों की हालत आज भी 90 के दशक की जैसी याद दिलाती है, जब पेड़ के नीचे पाठशाला लगती थी, जब झोपड़ियों में स्कूल संचालित होते थे, ना पंखा होता था ना बिजली। एक ही कक्षा में बैठकर सैकड़ों बच्चे पढ़ लिया करते थे। बिहार में आज भी ऐसा ही पढ़ाया जा रहा है। जी बिहार झारखंड लगातार ऐसी मुहिम चला रहा है और आज हमने पश्चिमी चंपारण जिले के कई स्कूलों का जायजा लिया है, रियलिटी चेक किया है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पैरों तले से जमीन खिसकाने वाली हैं। बेतिया के बैसिया चौमुखा पंचायत में हमने रियलिटी चेक किया है, जहां पर गन्ने के खेतों के बीच स्कूलों का संचालन हो रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोचकर कि पढ़ लिख कर अपने परिवार का और अपने प्रदेश का मुस्तकबिल यानी भविष्य बनाएंगे। लेकिन आप देखिए इनकी हालत कैसी है। इन बच्चों के सपनों को ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चूर किया जा रहा है। बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन बच्चों के भविष्य पर कहीं ना कहीं एक प्रहार कर रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते और जहां पहुंचते हैं वहां मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं और स्कूल की इमारत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। गन्ने के खेतों के बीच आपको बता दें स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। झोपड़ियों में जमीन पर बैठाकर इस प्रदेश के नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को शौचालय तक की व्यवस्था नहीं दी गई है। किसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भरपूर है, लेकिन शिक्षक बिल्कुल नहीं है। ऐसे हालातों में कैसे बढ़ेगा बिहार, कैसे आगे बढ़ेगा बिहार? आज अपनी इस खास मुहिम में पश्चिमी चंपारण के सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण जिले में जी मीडिया की टीम ने सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिसमें ऐसी तस्वीरें सामने आई जो शिक्षा महकमे को कटघरे में खड़ा करती हैं। कोई स्कूल पेड़ के नीचे चलाया जा रहा है तो कोई स्कूल झोपड़ी में संचालित हो रहा है। एक स्कूल ऐसा भी है जो गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है और मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचते हैं। अगर स्कूल भवन ना हो, ना बेंच हो, ना ब्लैक बोर्ड हो तो आप सोचिए यहां पर क्या पढ़ाई होती होगी। यहां तक कि शिक्षक भी मौजूद नहीं है तो क्या आप मानेंगे शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या आप यकीन करेंगे कि शिक्षा पर भारी भरकम बजट खर्च हो रहा है और ये सब कुछ नसीब जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों तक नहीं पहुंच रही हैं? आप इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पेड़ के नीचे चल रही है पाठशाला। जोखिम मोलकर स्कूल पहुंचते हैं मासूम। पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे बच्चों को देखिए। ये ऐसा प्राइमरी स्कूल है जिसका अपना कोई भवन, अपनी कोई इमारत नहीं है। जाड़ा हो, गर्मी या बरसात, पेड़ के नीचे ही क्लास लगती है। तस्वीरें बेतिया के नवका टोला दुलारपट्टी की। इस स्कूल में कुल 235 बच्चों का दाखिला है, लेकिन कोई भी टीचर आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा। बच्चे आते हैं, प्रार्थना कर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। जी मीडिया की मुहिम के तहत इस समय योगापट्टी प्रखंड के नौका टोला दुलारपट्टी गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है। हम विद्यालय की स्थिति को दिखा रहे हैं। हम अपने सामने दिखा रहे हैं जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं है और 11 बजने वाले हैं, 11 से ज्यादा बज गए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 शिक्षक जो हैं उन चारों शिक्षक में से कोई शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं आए। बाबू क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। कितने शिक्षक हैं? 4। कोई शिक्षक नहीं आया अभी? नहीं। कब आएंगे? पता नहीं है। बाबू शिक्षक आए हैं? ना। अपने आके पढ़ते हैं? हाँ। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति तो पूरा जर्जर है। शिक्षा में बहुत कमजोर है। न मास्टर समय से आते हैं, न समय से कोई आता है। क्या कहना है? आप ही के बच्चे पढ़ते हैं, आपको क्या कहना है? तो टाइम से आता नहीं, वो कार्रवाई करना चाहिए। वक्त है 10:39। स्कूल के 4 टीचर्स में से एक की भी मौजूदगी नहीं दिखी।
हाँ, स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पति जरूर नजर आए, जिनका कहना था कि प्रधानाध्यापिका गोद भराई की रस्म में गई हैं और वो मिड डे मील का सामान पहुंचाने आए हैं। कितना बज रहा है, थोड़ा टाइम देखिएगा। 10:39। 10:39 हो रहे हैं। हाँ। और आप क्यों आए हैं? हम आपकी आए हैं- पत्नी कहाँ है? पत्नी गई है, एगो लड़की के लिए थी था, गोद उनके भराई। बदले में आप आ गए? नहीं, गोद भराई था, तो लोग अभी चल रहा है, लोग वहाँ से उसके बदले में आप आ नहीं, हम आए हैं सब सामान पहुँचाने। अब तस्वीर दूसरी देखिए। ये सिसवा मंगलपुर पंचायत का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो कि झोपड़ी में चलाया जा रहा है। ये झोपड़ी भी ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई है। छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और शौचालय जैसी मामूली सुविधा के लिए भी इन्हें गुहार लगानी पड़ रही है। हम अपने सामने ये दिखा रहे हैं कि ये जो झोपड़ी बना है, ये मंगलपुर रखई माध्यमिक उच्च विद्यालय है। इस विद्यालय के झोपड़ी को देखें, ये भी ग्रामीणों के सहयोग से ही बनाया गया है। सामने आप हमारे बच्चों को देख सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जमीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर डेस्क बेंच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है। क्या नाम पड़ेगा बाबू? कृपा कुमारी। क्या क्या आपके यहाँ है, क्या नहीं है? शौचालय नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? शौचालय नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, हमारे लिए शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं है। क्या मांग करती हैं सरकार से? शौचालय, डेस्क बेंच दो, शिक्षक दे। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9वा। क्या क्या नहीं है? डेस्क नहीं है, स्कूल नहीं है, और शौचालय नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? दुलारी कुमारी। क्या क्या नहीं है विद्यालय में? हमारे स्कूल में पाका नहीं है, हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं है। हमारा विद्यालय एक झोपड़ी की तरह है। हम सरकार से मकान मांगते हैं हम लोग को पढ़ने के लिए। और क्या? शौचालय मांगते हैं, डेस्क बेंच। स्कूल को +2 बना दिया गया, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। खुद शिक्षक कहते हैं कि ये स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। विद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक हो गया, लेकिन इस विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं है। न यहाँ भवन है, न यहाँ बच्चे और बच्चियों के बैठने के लिए डेस्क बेंच है, न बालिकाओं के लिए शौचालय है, न अच्छा पानी पीने के लिए चापाकल है, न यहाँ हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक हैं। हम ही बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के सहारे यह विद्यालय चल रहा है, भगवान भरोसे। ये मेरे विद्यालय में बच्चियों के या बच्चों के बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं है, साथ साथ कोई मने कागजात वगैरह सब पानी में कुछ बने दह गया है। ना रहने के लिए घर है, ना मकान है, मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं साधन है। ये हम मांग कर बनाए हैं, गांव ग्रामीण लोगों से मांग कर बनवाए हैं। भवन नहीं है, इंटर तक विद्यालय हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर शिक्षक की बहाली अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मासूम बच्चे किन खतरों से गुजरकर रोजाना स्कूल पहुंचते हैं। गन्ने के खेत से ये रास्ता बना है, जिससे छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं। तस्वीरें चौमुखा पंचायत के बैसिया हिंद प्राथमिक विद्यालय की। झोपड़ी में चल रहा ये स्कूल गन्ने के खेतों से घिरा है। झोपड़ी भी ऐसी कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। इस स्कूल में 3 शिक्षक हैं, जबकि छात्रों की संख्या 52 है। बिहार के शिक्षा विभाग की पोल खोलती एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हम एक ऐसे स्कूल में हम लेके चल रहे हैं जो स्कूल कक्षा 1 से 5 तक है और वह गन्ने से घिरा हुआ विद्यालय है। हम रास्ता को दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से बच्चे उस विद्यालय में जाते हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ
जो शिक्षा विभाग है वो खिलवाड़ तो कर ही रही है, लेकिन उनके जान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हम दिखा रहे हैं सामने कि इसी रास्ते से वो तमाम छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय में आते हैं और आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत से होते हुए जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बच्चे पहुंचते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये विद्यालय है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये गन्ना से घिरा हुआ ये विद्यालय है। चारों तरफ कभी भी दिन में इस बच्चों के ऊपर जो गन्ने के खेत में रहने वाले जानवर हैं, सियार, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं चारों तरफ से गन्ने का खेत है और बीच में यह विद्यालय है। हम विद्यालय की सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस विद्यालय में आने का जो रास्ता है वो हम सब दिखा रहे हैं। अपने साथी से कहेंगे कि ये तमाम जो गन्ने का खेत है उसको वो दिखाएं और उस बीच में ये विद्यालय है। ये सब देख सकते हैं आप, चारों तरफ गन्ने का खेत है और इस बीच में ये विद्यालय है। बच्चे यहाँ पर जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं पढ़ने। रास्ता संकीर्ण है, गन्ना से घिरा हुआ विद्यालय है। इसके लिए आपने कभी लिखित दिया है? ये अभी तो लिखित नहीं दिए हैं। बच्चों की जान जा सकती है कि नहीं जा सकती है? हाँ, मतलब घिरा हुआ है गन्ना से, तो हो सकता है कोई जानवर हो उसमें। अब इस इमारत पर नजर डालिए। भ्रष्टाचार की ये जीती जागती तस्वीर है। साल 2008 में स्कूल के लिए ये इमारत 40 से 50 लाख रुपए में बनाई गई, लेकिन इसमें आज तक पढ़ाई नहीं हुई। अब ये इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। ग्राम सभा मैंने किया था इसको लेकर के, तो लोगों के द्वारा बताया गया कि यह आम जैसे चूता है बगीचे में, उसी तरह से इसके एक एक ईंट अब चुना चालू हुए हैं। तो अब कब खतरा हो जाए, बच्चे जो है यहाँ खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो किसकी मतलब हादसा हो जाए ऐसा, तो इसको लेकर के हम मतलब लोगों के बीच बात रखे। तो लोगों ने कहा कि कम से कम अगर इसको बनवा नहीं रहे हैं तो इसको कम से कम सरकार जो है अपने तहत या जो उनके पास कानूनी अधिकार है इसके तहत इसको ध्वस्त करवा दें, और जिससे कि आम जन को क्षति न पहुंचे आगे चल के भविष्य में। तो हम आपको बता दें कि कहीं भवन नहीं है तो कहीं भवन जो बने हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं कि उसके फाइल भी नहीं मिल रहे हैं। और वो भवन 2008-9 में बने हैं, 40 से 50 लाख की लागत में बने हैं और वह भवन इतने जीर्ण शीर्ण हालात में हो गए हैं कि ग्रामीण उसकी तोड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसके फाइल गुम हो गए हैं और इस विद्यालय का जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। स्कूल के लिए कहीं इमारत नहीं है और कहीं इमारत बनी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जाहिर है सरकारी स्कूलों के बजट में बड़ा खेल हो रहा है, जिसकी असलियत सामने आनी चाहिए। धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।